हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग महान सम्राट के बारे में देखेंगे। उसके शासनकाल, आखिर क्यों अकबर को महान सम्राट कहा जाता है, उसके दरबारी कवि क्या थे और उसके राजनीतिक व्यवस्था क्या था, उसके बारे में देखेंगे। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। आपको बता दें कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ एक ईरानी व्यक्ति था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से राज सिंहासन पर बैठा और बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां बदख्शा का निवासी था, जहां हुमायूं पहले सूबेदारी किया करता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और अंतिम हिंदू शासक हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था और 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान ही पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां युवक द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां को प्यार से लोग खानी बाबा कहते थे। अकबर ने अपने को 1562 ईस्वी में हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था और उस समय अकबर का सेनापति मान सिंह ही था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खान सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यानता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में अपनी नई राजधानी बनाई। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के दरबार में रहता था। अकबर ने जैन के आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जगती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में तहसल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर की शासन प्रणाली मनसबदारी थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, दो जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। दसवंत दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खनखन्ना, फ़कीर उजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम राम तनुज पांडे था। इनका प्रमुख कृति थी मियाँ की टोली, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सरंग और दरबारी कन्हार आदि। दोस्तों, आपको बता दूं कि किड्स स्टडी पॉइंट एक एजुकेशन चैनल है और इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा का राजा रामचंद्र के पास था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे।
जबकि कुछ विद्वान हरिदास तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वह केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास, जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेर सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दासी नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहब्बत ने रजत रंगड़ी का तथा अब्दुल रहीम खनखाना ने तुझे के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती, जो कि सूरदास द्वारा लिखित कथा था, फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी और अकबर खुद नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगला टॉपिक हमारा होगा जहांगीर के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।